Assalamualaikum. Welcome from the team of Strabismology Hub. I am Dr. Mohammad Ajmal Chaudhary. Today our topic of discussion is AV patterns. तो आज हम डिस्कस करेंगे कि AV patterns होते क्या हैं, इनको हम इवेलुएट कैसे करते हैं और इनकी जो है वो मैनेजमेंट प्लान क्या है। हम फिर ऑडियंस से पूछ लेते हैं कि इनको AV पैटर्न्स के बारे में कोई नो हो है या नहीं है। आप बताएंगी सना, व्हाट इज़ AV पैटर्न? स्क्विंट से रिलेटेड है। यस, जो इज़ोट्रोपिया या एक्सोट्रोपिया जिस भी जो पैटर्न्स होते हैं जैसे ये मैडम बता रही हैं, ईज़ो में भी होते हैं, एक्सो में भी होते हैं। जितनी आपकी सिंड्रोम्स हैं लाइक डोइंस रिट्रैक्शन सिंड्रोम, ब्राउन सिंड्रोम, मोबियस सिंड्रोम, थायराइड आई डिजीज़, इनफैक्ट इन शॉर्ट जो है वो आप ये कह सकते हैं कि सिंपल स्ट्रैबिस्मस में भी पैटर्न्स होते हैं और मैकेनिकल डिसऑर्डर्स में भी होते हैं और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में भी होते हैं। असल क्वेश्चन ये है कि ये होते क्या हैं, इनको हम इवेलुएट कैसे करते हैं, इनको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं। ये तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं ना उसकी एसोसिएशंस की, कि AV पैटर्न्स की ईज़ो, एक्सो या पाल्सीज़ के साथ या मैकेनिकल सिंड्रोम्स के साथ एसोसिएशन है। तो AV पैटर्न्स आर बेसिकली हॉरिजॉन्टल इनकॉमिटेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल इनकॉमिटेंसी। अब हॉरिजॉन्टल AV पैटर्न से पहले आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि इनकॉमिटेंसी क्या होती है या इनकॉमिटेंट स्क्विंट क्या होता है। एनीबॉडी? मरियम? Excellent. If the angle of deviation vary in all diagnostic or cardinal position, this is known as incomitant strabismus. जितनी आपकी नर्व पाल्सीज हैं लाइक फोर्थ नर्व, थर्ड नर्व एंड सिक्स नर्व जो पाल्सीज हैं वो किस में फॉल करती हैं? इनकॉमिटेंट स्ट्रैबिस्मस में। और कॉमिटेंट या जिसे हम क्या कहते हैं? कॉन कॉमिटेंट स्ट्रैबिस्मस। कॉन कॉमिटेंट या कॉमिटेंट स्ट्रैबिस्मस वो स्ट्रैबिस्मस होती है जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या रहता है? सेम रहता है, हर केस में वो वेरी नहीं करता। तो AV पैटर्न्स को हम बेसिकली क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल इनकॉमिटेंस कहते हैं। अब हम बात करते हैं A पैटर्न्स और V पैटर्न्स। ये सब A और V पैटर्न्स नहीं हैं, ये मोर देन 5 to 6 पैटर्न्स हैं। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि AV पैटर्न्स क्या होते हैं। AV पैटर्न्स बेसिकली हम अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में वीडियोस में ये डॉक्यूमेंट कर चुके हैं कि हाउ टू डॉक्यूमेंट द स्क्विंट। उसमें बताया गया है कि AV पैटर्न्स को हम डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं। बेसिकली इसमें होता यह है कि जब पेशेंट आपके पास स्क्विंट एग्जामिनेशन के लिए आता है तो आप पेशेंट को क्या करते हैं? अप गेज पे दिखाते हैं और डाउन गेज पे दिखाते हैं। लाइक दिस, ये पेशेंट, मैं ही पेशेंट हूँ, ये मैं सामने देख रहा हूँ, ये प्राइमरी पोजीशन है। अब मैं यूँ देख रहा हूँ, आप पेशेंट की क्या करेंगे? चिन डाउन करेंगे लाइक दिस। तो पेशेंट ऐसे स्ट्रेट, ऐसे आइज़ के साथ स्ट्रेट देखेगा, सीधा देखेगा 6 मीटर पे या 3 मीटर के टारगेट पे। ये कौन सी गेज है? ये अप गेज है, ठीक है। और ये कौन सी गेज है? डाउन गेज है। तो AV पैटर्न्स आर बेसिकली डिफरेंस इन एंगल ऑफ डेविएशन ऑन अप गेज एंड डाउन गेज। अप गेज और डाउन गेज का जितना डिफरेंस है उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? AV पैटर्न्स। A पैटर्न के लिए अप गेज और डाउन गेज का जो मिनिमम डिफरेंस है वो कितना होना चाहिए? 10 प्रिज्म डायोप्टर। कितना? 10 प्रिज्म डायोप्टर। और V पैटर्न के लिए मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए? 15 प्रिज्म डायोप्टर। अब क्वेश्चन ये है कि A पैटर्न के लिए जो डिफरेंस है वो है 10 प्रिज्म डायोप्टर। V पैटर्न के लिए 5 प्रिज्म डायोप्टर एक्स्ट्रा क्यों? A पैटर्न का डिफरेंस हमें चाहिए 10, V का हमें कितना चाहिए? 15। तो 5 प्रिज्म डायोप्टर का मार्जिन हमने V पैटर्न को ज़्यादा क्यों दिया हुआ है? डेविएशन। कौन सी डेविएशन? डाइवर्जेंस की वजह से। जब बच्चा पैदाइशी तौर पे पैदा होता है तो उसकी जो आँखें होती हैं वो क्या होती हैं? स्लाइटली डाइवर्जेंस स्टेट में होती हैं।
फिक्सेशन, कन्वर्जेंस, रीफिक्सेशन और वो सारी चीज़ें ऐसा ऐसा डेवलप होना शुरू होती हैं। तो पेशेंट क्या करता है कि लर्न करता है आँखों को कन्वर्ज करना। जो डाइवर्जेंस होती है वो उसमें इनबॉर्न होती है, कन्वर्जेंस वो सीखता है आफ्टर बर्थ। इसलिए हमने वी पैटर्न्स में 5 प्रिज्म डायोप्टर का जो डिफरेंस है उसको मार्जिन दिया हुआ है। ठीक है, ये ए पैटर्न हुआ है और वी पैटर्न है। और इसमें आपने जो ए और वी पैटर्न्स होते हैं ये ईज़ो में भी हो सकते हैं और एक्सो में भी हो सकते हैं। सपोज़ हम बात करते हैं ए पैटर्न की। ए पैटर्न इन ईज़ोट्रोपिया, ये देखें यहाँ पे स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आप लोगों को ए पैटर्न। ठीक है, ईज़ोट्रोपिया। अगर सपोज करो कि आपका ए पैटर्न ईज़ोट्रोपिया में है तो आपने इसकी शेप पे फोकस करना है। एक जस्ट फोकस ऑन द शेप ऑफ द ए। अगर आप ए की शेप पे फोकस करेंगे तो आप देखो कि आप गेज पे देखो क्या है, आप गेज पे क्लोज है, कन्वर्जेंस ज़्यादा है, और डाउन गेज पे कन्वर्जेंस क्या है, कम है। दैट मीन्स कि आप गेज पे अगर कन्वर्जेंस ज़्यादा है तो ईज़ोट्रोपिया कम होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा होगा। कन्वर्जेंस का मतलब यह है कि आंखें आपकी कहाँ गई हुई हैं, अंदर को गई हुई हैं, तो आपका ईज़ोट्रोपिया क्या हुआ, ज़्यादा। और डाउन गेज पे आपका एंगल आपकी जो है वो कन्वर्जेंस कम है और डाइवर्जेंस ज़्यादा है, तो ईज़ोट्रोपिया कम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा। तो इन केस ऑफ ए पैटर्न इन ईज़ोट्रोपिया अप गेज पे एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा और डाउन गेज पे एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, कम होगा। सपोज़ के ए पैटर्न अप गेज पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो है 40 प्रिज्म डायोप्टर और डाउन गेज पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो कितना है, 20 प्रिज्म डायोप्टर। तो दोनों में डिफरेंस कितना आ गया, 20। दिस इज़ आ ए पैटर्न। अगर सपोज कर लेते हैं कि ये अप गेज पे 40 प्रिज्म डायोप्टर है और डाउन गेज पे है 35 प्रिज्म डायोप्टर, अब डिफरेंस कितना आ गया, 5 का। अब ये ए पैटर्न ईज़ोट्रोपिया में फॉल नहीं करता। मिनिमम डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 प्रिज्म डायोप्टर का। अब हम बात कर लेते हैं ए पैटर्न इन एक्सोट्रोपिया। आपने फिर इसकी शेप पे फोकस करना है। ठीक है, ऊपर से देखो ए की शेप क्लोज है, नीचे से वाइड है। दैट मीन्स कि अप गेज पे डाइवर्जेंस कम है, डाउन गेज पे डाइवर्जेंस ज़्यादा है। तो जहाँ डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी वहाँ एक्सोट्रोपिया ज़्यादा होगा या कम होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन्स कि इन केस ऑफ ए पैटर्न इन एक्सोट्रोपिया एंगल ऑफ डेविएशन इज़ मोर ऑन डाउन गेज। सपोज के 50 प्रिज्म डायोप्टर है, ठीक है, एंड एंगल ऑफ डेविएशन इज़ लेस ऑन अप गेज एज कंपेयर टू डाउन गेज। ठीक है, सपोज कर देते हैं कि अप गेज पे एंगल ऑफ डेविएशन कितना है, 30 प्रिज्म डायोप्टर है। अब दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 20। तो हमें मिनिमम डिफरेंस कितना चाहिए, 10। 15 वी पैटर्न है, सॉरी हाँ ए पैटर्न है, ए पैटर्न में डिफरेंस कितना चाहिए, 10। डिफरेंस हमें अचीव कितना हो गया, 20। तो दिस इज़ आ सर्टिफाइड केस ऑफ ए पैटर्न इन एक्सोट्रोपिया। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इससे पहले कि हम वी पैटर्न पे शिफ्ट हूँ। आपने जस्ट शेप को कंसिडर करना है, आपने ये देखना है कि ये पैटर्न है किस में, जस्ट ए पे नहीं रहना। बंद कर दो विंडो। हमने जस्ट ए पे नहीं रहना कि ये ए पैटर्न है, ये बी पैटर्न। हमने ये देखना है कि ये ए पैटर्न किस में है, ईज़ो में है या एक्सो में है। ठीक है, उसके लिहाज से आपने देखना है कि ईज़ोट्रोपिया अप गेज पे ज़्यादा होगा या डाउन पे ज़्यादा होगा, एक्सोट्रोपिया अप गेज पे ज़्यादा होगा या डाउन गेज पे ज़्यादा होगा। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है इन एक्सोट्रोपिया एक्सटी? अब बताओ सर, इस
इसमें अप गेज में डाइवर्जेंस ज़्यादा है, दैट मींस इसमें जो है एक्सोट्रोपिया अप गेज में ज़्यादा होगा, अप गेज पे ज़्यादा होगा और डाउन गेज पे क्या होगा, कम होगा। कम होगा। दैट्स इट। ठीक है, अगर हम यही बात करते हैं कि वी पैटर्न इन इजोट्रोपिया तो क्या होगा मरियम? सर अप गेज पे इजोट्रोपिया में कम होगा, क्योंकि अप गेज पे डाइवर्जेंस ज़्यादा हो गया है, डाइवर्जेंस ज़्यादा है। तो अप गेज पे इजोट्रोपिया क्या होगा, कम होगा, और डाउन गेज पे इजोट्रोपिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। ज़्यादा होगा। दिस इज़ नोन एज अ वी पैटर्न इन इजो एंड एक्सो। एक्सोट्रोपिया। ठीक है, अब इसके अलावा ए और वी पैटर्न्स और भी हैं, ए और वी पैटर्न्स के अलावा बाकी पैटर्न्स भी हैं। ठीक है, अब हम आते हैं एक्स पैटर्न की तरफ। एक्स पैटर्न, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? एनीबॉडी? एक्स की क्या सिग्निफिकेंस है? सना? इसमें अप गेज में और डाउन गेज में दोनों में एक्सोट्रोपिया ज़्यादा होगा। दोनों में अप गेज में भी डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? वी आर टॉकिंग अबाउट द पैटर्न, दैट इज एक्स पैटर्न, राइट? यस सर। अब अप गेज में भी जो डाइवर्जेंस है वो ज़्यादा होगी और डाउन गेज में भी डाइवर्जेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन हम इसको कंपेयर किसके साथ करेंगे? प्राइमरी पोजीशन के साथ। प्राइमरी पोजीशन के साथ। ठीक है, अप गेज में भी डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी और डाउन गेज में भी डाइवर्जेंस ज़्यादा होगी। एक्स के बाद हम बात करते हैं वाई पैटर्न की। ये इंटरेस्टिंग केस है। इसमें क्या होगा? इफ somebody कन्वर्जेंस ज़्यादा हो गया पर नीचे प्राइमरी पोजीशन पे वो जीरो होगा, कुछ नहीं होगा। इसमें ये होगा, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। सपोज हम बात कर लेते हैं एक्सोट्रोपिया की। जी, इसमें आप देख सकते हैं कि आपकी प्राइमरी पोजीशन और नेयर पोजीशन और डाउन गेज तीनों का एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? सेम है। ये जो स्ट्रेट लाइन है वाई पैटर्न की, वो ये शो कर रही है कि डाउन गेज पे और प्राइमरी पोजीशन पे आपका एंगल ऑफ डेविएशन सेम है। वेरिएशन कहाँ आ रही है? जस्ट ऑन अप गेज पे आ रही है, और अप गेज पे क्या हो रही है? डाइवर्जेंस हो रही है, डाइवर्जेंस ज़्यादा हो रही है, और डाइवर्जेंस ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे एक्सोट्रोपिया 60 प्रिज्म डायप्टर है, प्राइमरी पोजीशन पे और डाउन गेज पे क्या है? 40, दोनों सेम है। दोनों सेम। ये स्ट्रेट लाइन ये शो करती है कि प्राइमरी पोजीशन एंड डाउन गेज दोनों में कोई एंगल ऑफ डेविएशन में डिफरेंस नहीं है, और अप गेज पे जो एंगल ऑफ डेविएशन है एक्सोट्रोपिया वो ज़्यादा है, क्योंकि उस पर डाइवर्जेंस ज़्यादा है। ठीक है, दिस इज़ द वाई पैटर्न। आगे होता है लैम्डा पैटर्न। ये क्या होगा? सर अपर गेज में गुड, प्राइमरी पोजीशन पे एंगल ऑफ डेविएशन सेम है। अप गेज का और प्राइमरी पोजीशन दोनों का एंगल ऑफ डेविएशन सेम है। डाउन गेज पे आके क्या हो रही है? डाइवर्जेंस ज़्यादा हो रही है। अगर इजोट्रोपिया होगा तो वो कम हो जाएगा, एक्सोट्रोपिया होगा तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्स वाई लैम्डा एंड डायमंड। डायमंड जो है वो बेसिकली वेरिएंट है किसका? एक्स का। ठीक है, अगर और डायमंड को उर्दू में क्या कहते हैं? हीरा। ठीक है, इसमें देखो अप गेज में भी कन्वर्जेंस हो रही है और डाउन गेज में भी क्या हो रही है? कन्वर्जेंस हो रही है। जैसे एक्स पैटर्न में अप गेज पे भी डाइवर्जेंस थी, डाउन गेज पे भी डाइवर्जेंस थी। इसमें डायमंड पैटर्न में क्या होता है? अप गेज में भी कन्वर्जेंस है और डाउन गेज में भी कन्वर्जेंस है। दिस इज़ ऑल अबाउट द एवी पैटर्न्स। ये पैटर्न्स की अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। इसकी आगे इन्वेस्टिगेशन तो ये हो गई
इसके आगे मैनेजमेंट प्लान इंशाल्लाह हम लोग अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बस आपको ये इवेलुएट करना आना चाहिए कि हम इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि पेशेंट को पैटर्न है भी कि नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि जितने भी मोस्टली आई केयर प्रोफेशनल्स हैं वो जस्ट प्राइमरी पोजीशन पे या नियर पोजीशन पे देख के जस्ट पेशेंट का एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं। अप और डाउन गेज पे यूजुअली देखने की रूटीन नहीं है, ये एक्सरसाइज कम है। तो जब तक हम अप गेज पे और डाउन गेज पे एंगल ऑफ डेविएशन मेजर नहीं करेंगे, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। ठीक है, और ये पैटर्न्स जो होते हैं ना सक्सेसफुल ऑफ द सर्जरी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आपने सर्जरी करके सिर्फ पेशेंट की आंखें स्ट्रेट नहीं करनी होती, उनको फ्री मोबिलिटी भी देनी होती है, उनको फ्री आई मूवमेंट भी देनी होती हैं। और ये जो पैटर्न्स होते हैं, जब आप पेशेंट की एक्स्ट्रा ऑकुलर मोटिलिटी देखते हैं तो एक्स्ट्रा ऑकुलर मोटिलिटी पे भी आपको पैटर्न नज़र आते हैं। आप देखते हैं सपोज अगर हम वी पैटर्न की बात करते हैं तो वी पैटर्न में जब पेशेंट को हम एलिवेशन में दिखाते हैं तो उसकी आंखें डाइवर्ज हो जाती हैं, जब नीचे डाउन गेज पे लेके आते हैं तो उसकी आंखें क्या हो जाती हैं, कन्वर्ज हो जाती हैं लाइक दिस। ठीक है, तो इंशाल्लाह इसकी मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों का कोई कंसर्न हो, कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और क्या होता है, हाँ शेयर लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।